हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो तुमने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी है जिसमें मैंने अभी अपना लेटेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा फ्लैट में था, एक जो सुमित का फ्लैट था, वहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पे ये सब हुआ था, राइट। तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सुमित को भी लाओ, और मैंने भी कहा था ठीक है, अगर सब इतना सब बोल रहे हैं तो सुमित आएगा। सो आज बहुत अलग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज कोई स्टोरी नहीं है, बट आज बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है आदित्य एंड सुमित। सो और आज हम हैं सुमित के ही फ्लैट में। ये वही फ्लैट है। ये बहुत सो हो गया तुम्हारा फिर से। ऐसे सो इतना लिखा हुआ है, सो नहीं बोला ये तब भी। एक और चीज़ है कि आज हम सो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी जितना कम मुझे होगा उतना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आज हम आए हैं सुमित के ही फ्लैट में। ये वही फ्लैट है जिसकी हमने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, और आज हम बहुत सारी स्टोरी तुमसे शेयर करने वाले हैं। तो आई होप कि ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट अच्छा बने। ओके बिल्कुल। ओके सो सो तो शुरुआत करते हैं हम उसी स्टोरी से जो कि यहाँ पे हमने बताई थी, जो इस फ्लैट का पूरा था। ओके और पहले हम पूछते हैं आदित्य से कि तुम भी तो इस फ्लैट में पहले आए हो, बहुत बार आए हो, तो तुम बताओ कि तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ था इस फ्लैट में कुछ है? देखो हुआ क्या था कि मतलब मुझे याद नहीं, तुम लोगों को याद हो कि ना हो, जब मैं शुरू में पहली बार आया था, जब कुशल यहाँ रह रहा था कुशल के बर्थडे के लिए, तो इस कमरे में जब वो कबूतर उड़ रहे थे तो मुझे लगा था कि कोई आवाज़ आई है। तुमने कहा नहीं अरे वो बाहर कबूतर है। मैंने कहा नहीं कबूतर की आवाज़ तो नहीं लग रही थी। तो ये सबसे पहला इंसिडेंट था, जो सबसे पहला दिन था जब मैं यहाँ पे आया था। तो उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसा लगा था कि कुछ तो है, लेकिन वही फिर वही हुआ कि अरे ये मजाक तो मजाक कबूतर है। हाँ कबूतर है, कबूतर की आवाज़ है, कबूतरों ने बहुत हमारा काटा है। ये तो था। बट बाय द एक और चीज़ है, आज हम सिर्फ फ्लैट के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, आज हम बहुत सारी स्टोरीज, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो हम एक एक के बारे में आराम आराम से डिस्कस करेंगे, राइट। बट हम शुरुआत फ्लैट से करेंगे, हाँ क्योंकि उसी की वजह से हम सारे यहाँ पे हैं। उसी में है। और उसी में है। ओके तो सुमित तुम बताओ फ्लैट की क्या स्टोरी थी? तो ये स्टार्ट ऐसे होता है कि ये फ्लैट हम लोगों ने 2018 में ही मतलब बन के तैयार हो गया था, लेकिन तब से ही बंद पड़ा हुआ था। और हम लोग यहाँ कोई रहता नहीं था, कि मेरी फैमिली इलाहाबाद में रहती थी, तो इधर कोई रहने वाला था नहीं, इधर सब लोग वहाँ पे ही शिफ्टेड थे। तो यहाँ पे अकेला कौन ही आता, तो ये हमेशा बंद रहता था। और जैसे कि हम लोग को भी पता है कि अगर फ्लैट बंद रहे तो थोड़ी नेगेटिव वाइब्स वहाँ पे आ जाती है। तो मैं अपने कॉलेज में ही रहता था, और मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही खाली रहता है तो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अपने फ्लैट में यहाँ पे आ गया। तो वही एकदम बंजर सा फ्लैट, यहाँ कुछ भी नहीं था, शीशे वीशे का गेट था, तो मतलब सब कुछ आर पार यहाँ सारा कुछ ही सब कुछ खुला हुआ था, एकदम रॉ था, ना दरवाजे वैसे, मतलब एकदम ही रॉ, खतरनाक सा, जैसे बेकार सा। तो मैं यहाँ पे आया, मैं एक गद्दा लेके आया, वहाँ गद्दा रखता था और सारी चीज़ ऐसे ही बिखरी हुई रखता था नीचे ज़मीन पे ही। और फिर वही अपना रूटीन, ऑफिस चले जाना सुबह 9 बजे, सारे 8 बजे, फिर वापस आना सुबह 8 बजे जाना, वापस शाम को 8 बजे तक वापस फ्लैट में। तो सबसे पहला इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ कि जब मैं अपने यहाँ पे शिफ्ट हुआ, गद्दा वद्दा वहाँ नीचे लगा के रखता था, तो मेरे रूम का बेसिंग, मतलब जो बाथरूम है उसकी पाइप पता नहीं कैसे एकदम पुरानी हो गई थी, जबकि नया फ्लैट था, और उसकी पाइप शायद इन लोग ने ख़राब लगाई थी, तो उसकी पाइप रॉटन थी, सड़ गई थी। मैं ऑफिस में था, फिर मैं शाम को वापस आ ही रहा था, तो मेरे नेबर ने मुझे कॉल करके बोला कि आपके फ्लैट से यहाँ पूरा पानी आ रहा है बाहर, पूरा मतलब पानी फ्लैट से पूरा बाहर बह के आ रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, फ्लैट में तो मतलब एक ही रूम मैं यूज़ करता हूँ, ये वैसे 3 BHK है, तो बाकी 2 रूम बंद ही रहते थे हमेशा। एक में मैं फिर भी थोड़ा बहुत जाता था, इस साइड वाला, इसमें बिल्कुल नहीं जाता था। तो वही मैंने कहा कि रूम तो सारे ही बंद रहते हैं और पानी कैसे आ जाएगा, मैं अकेला ही रहता हूँ वहाँ पे। फिर जैसे जैसे मैं वापस आया जल्दी से ऑफिस से,
जैसे मैंने पूरा गेट खोला, पूरा फ्लैट में पानी पानी पूरा भरा हुआ था। मेरा गद्दा पूरा, मैं अपने रूम में गया, गद्दा पूरा तैर रहा था, मेरा लैपटॉप तैर रहा था, मेरा DSLR भी तैर रहा था। फिर जब मैंने वहाँ पे देखा कि ऐसा कैसे हुआ है, तो बाथरूम का वही पाइप टूटा हुआ। नहीं ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि पाइप टूट गया, पानी बह गया और सब कुछ तैर रहा है, मतलब सब कुछ ख़राब हो गया। वैसे पानी का कुछ लेना देना होता है ना इन सब चीज़ों से? मतलब ऐसे मैंने गाँव में सुना है कि जैसे पुराना लेक हो गया या तालाब हो गया, तुम्हारा कुआं हो गया, हाँ, तो उसके उसके मतलब दूर से जाओ, उसके ऐसे पास से मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे होती है रात चीज़, में जाने से मना करते हैं। है ना? हाँ। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी प्रेजेंस से वो लोग खुश ना हो जो यहाँ पे पहले रह रहे थे, यानी स्पिरिट्स। तो वो लोग कुछ इंडिकेशन देना चाह रहे हो कि, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ ख़राब हो गई थी। DSLR था, लैपटॉप था जिस पे मैं काम करता था, और गद्दा जिस पे मैं सोता था। पानी की वजह से। पानी की वजह से सब कुछ ख़राब ही हो गया था। तो और यहाँ एक अकेले फ्लैट में मैं और कितना ही किस चीज़ पे रिलाई करता, तो सारा ख़राब हो गया। बट फिर मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर मैं अब इसको स्किप करते हैं, दूसरे पार्ट पे जाते हैं। सो गाइस, इसके आगे की अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो तुम वो मेरे इसमें चेकआउट कर सकते हो, तो क्योंकि तुम में से बहुत लोगों ने पहले सुन लिया, तो हम फिर से वही चीज़ बताएंगे नहीं। हाँ, तो लिंक डाल दो ना वो आई बटन पे। हाँ, वो मैं लिंक डाल दूंगा और यू कैन चेक आउट दैट इन डिस्क्रिप्शन। सो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हम आते हैं आदित्य पर। ठीक है, ये तो सुमित का एक्सपीरियंस था। अब हम पूछते हैं आदित्य से, तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा? तो यार मेरे साथ एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हुए हैं और स्कूल टाइम से होते हुए आ रहे हैं। अगर सबसे पहला इंसिडेंट जो मैं बताऊं, तो मेरे दोस्त के घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल था, HL के, लंबा सा नाम है, शॉर्ट में बोलूँगा। तो अगर एक एग्जांपल दूं तो कह लो कि वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल बन सकता है, इतना बड़ा था स्कूल। एक तरह से इंटर कॉलेज था और उसके घर के ठीक सामने था, पतली सी गली थी। तो घर से निकलो, सामने स्कूल का गेट था और उसकी छत दिखती थी स्कूल की, करीब 3-4 फ्लोर का होगा। तो काफ़ी पुराना गवर्नमेंट स्कूल, तुम जानते हो, मतलब बीच में एक बरगद का पेड़ था अंदर, और बाकी ग्राउंड जो था वो पूरा मिट्टी का, और ऐसे पूरा राउंड में बना था, सेंटर में खाली था और सारी क्लासेस ऐसे राउंड में थी। अच्छा। और उसी में बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, और भी कई छोटे छोटे पेड़ थे, लेकिन एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था बीच में। तो उसमें मैं एक दो बार झूला हूँ और वहाँ पे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे। झूला खुद ही झूल रहा है ये उतर गया, झूला झूल रहा है। बरगद के डाल पकड़ के, वो जड़ें पकड़ के झूलते थे। सही हाँ तो वैसा था वहाँ पे। एक तो ये सीन था। फिर क्या हुआ था कि जैसे दोस्त क्या होता है कि हम लोग बात करते करते कंप्यूटर गेम्स खेले, वीडियो गेम्स खेले, फिर स्कूल की बातें करते हुए छत पे निकल आए। छत पे खड़े होके बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, क्या कहते हैं, जैसे पता ही है शहर में लाइट तो जाती है, तो जैसे लाइट चली गई तो उस टाइम पे आसमान साफ दिखता था। तो वहीं बैठ के तारे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेट गए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था, मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो प्लान भी हम लोगों का ये था कि दोस्त क्या रुकेंगे, घर पे भी बोल दिया था कि आज क्या कहते हैं, जैसे सैटरडे संडे होते हैं कि स्कूल है नहीं और अभी एग्ज़ाम्स भी नहीं होने थे, तो बोल दिया कि हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो सारे फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स मिलके हम लोग वहीं रहेंगे। उसके यहाँ गर्मी का टाइम था और गर्मी में बहुत ज़्यादा लाइट जाती हैं। तो ये हुआ कि लाइट तो बहुत जा रही है और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाया, तो एक काम करते हैं, हम सब लोग छत पे सोते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि उसके घर की छत से वो स्कूल की छत ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आती थी। तो हम लोग रात में ही लेटे थे, करीब ऐसे ही रात में बातें करते करते काफ़ी टाइम निकल गया था, मेरे ख्याल से करीब वही, उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होते थे हम लोगों के पास। फ़ोन तो अब कॉमन हो गया, तो हाँ बातें ही चलती। वो टाइम से ही होता था, लाइट भी जाए ना तो मज़ा आता था भाई। वाह, टॉर्च जला के मैं भूत बना के डरा सब, सफ़ेद चादर डाल के टॉर्च जला लिया, बीच में रख दिया और कहानियाँ सुना रहे। तो वहाँ पे हुआ था कि रात में हम लोग बातें कर रहे थे और वो पहली बार हुआ होगा कि रात में 2-2:30 बजे हम लोग जग रहे थे, क्योंकि जनरली हम लोगों को जल्दी सुला दिया जाता था कि क्या कहते हैं, सुबह स्कूल जाना है और घर पे ही रहना होता था। तो पापा को सुबह ऑफिस जाना है, मम्मी को सुबह टिफ़िन बनाना है सबका।
तो जनरली 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे मैक्स तक सुला देते थे कि क्या कहते हैं सो जाओ। बहुत लेट हो गया, होमवर्क नहीं खत्म हुआ तो तो 11 बज जाता था, लेकिन 11 से ज़्यादा कभी नहीं बजा अनटिल अनलेस जॉब में आए। तो वहाँ पे करीब वही 2:30-3 के आसपास बज गया था और हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेटे हुए थे। फिर एकदम से हुआ सामने स्कूल की छत पे ऐसे कोई टहलता हुआ सा दिखा। तो क्योंकि हम लोग स्कूल में जाते भी थे तो हम लोग को पता था कि वहाँ जो केयर टेकर हैं उनकी वाइफ है और छोटे बच्चे हैं, कोई बड़ी लड़की नहीं है। और जो हम लोगों को छत पे टहलता हुआ दिखा था वो कोई लड़की थी, लंबे अच्छा। बाल, पतली लड़की, सफेद कलर की ड्रेस। सफेद तो नहीं थी। मोस्टली नहीं मतलब हाँ ये वो हो गया कि मोस्टली भूतों को सफेद ही हाँ, होते हैं। सेट हो चुका है। लेकिन वो सफेद नहीं था। लेकिन और वो ऐसा भी नहीं था कि रात में कोई भी ऐसे चला जाए और छत पे टहलने लगे। दोनों साइड से मतलब 2 गलियों से वो डिवाइडेड था कि मतलब पीछे गली जा रही है, आगे गली जा रही है, और जो बीच में पूरा एरिया है वो स्कूल का है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कहीं से भी चढ़ जाए। तो वो था। तो हम लोग मतलब मैंने ऐसे ही दोस्त को बोला कि वो देख छत पे कोई टहल रहा है वहाँ। कहता है अरे कौन टहलेगा स्कूल पे। तो धीरे से उसने देखा, थोड़ी देर हम लोग देख रहे थे, ऐसे ही लेटे हुए थे क्योंकि वही चादर डाल के लेटे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं। ये हुआ नहीं यार, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसे तो कोई जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। फिर थोड़ी देर में हुआ कहाँ गई लड़की, अभी तो यहीं टहल रही थी। और डरते हुए से ऐसे मतलब जैसे होता है ना हल्का सा सर उठाया, तो जैसे नॉर्मली रेलिंग्स लंबी होती हैं तो उसकी छत पे रेलिंग छोटी थी। उसने उसके घर वालों ने अलग से ग्रिल लगा रखी थी क्योंकि काफ़ी पुराना घर भी था उसका, तो ग्रिल लगा रखी थी ताकि कोई गिर ना जाए गलती से। तो हम लोग ने हल्का सा उठा ऐसे देखने के लिए कि कहाँ है। और उसका घर उस गली में सबसे ऊंचा था, मतलब सबसे ऊंचा अकेला नहीं था, 1-2 घर और थे लेकिन दूर थे। तो ऐसे ही देख रहे थे तो 3 घर छोड़ के छत पे वही लड़की दिखाई दी, जैसे वो पता नहीं वहां से कूद के वहां पहुंच गई हो। सबको? हाँ मतलब हम लोग मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये अभी तो वहाँ स्कूल की छत पे टहल रही थी, कहाँ गई, सबको दिखी थी ना? हाँ। तो हम सबने जैसे हुआ ना कि अरे कहाँ गई। तो वो होता है, कुछ होते हैं ना कि अरे क्या करना है, नहीं है कुछ नहीं है, चली गई होगी, वापस चली गई, कोई टहल रही होगी। तो जब जो क्यूरियस, हम 3 क्यूरियस लोग थे, उन्होंने ऐसे उठ के देखा कि देखते हैं कहाँ है, क्या पता उस कोने पे टहलते हुए पहुंच गई हो। ऊपर देखा तो वो सड़क पार करके, सोचो काफी लंबा गैप है, कोई इतनी जल्दी फांद भी नहीं, कैसे फांद सकता है, और वो दूसरे घर की छत पे खड़ी हुई थी। तो उस टाइम हम लोगों ने जो हॉरर फेस किया था, मतलब वो ऐसा पहला वो था स्कूल टाइम पे कि क्या कहते हैं, बिल्कुल डर महसूस जो हुआ था, ये वो था। हाँ, तो फिर उसके बाद भगे तुम? उसके बाद मतलब हम लोग ऐसे ही चादर ओढ़ के वहीं पे? मतलब हाँ, अब भाग नहीं सकते, पता नहीं क्या कहते हैं, पहला एनकाउंटर है, ऐसा ना हो कि वो पीछे पड़ जाए और क्या किसको क्या बताएंगे। तो अभी भी हम लोग मिलते हैं तो वो याद करते हैं। फिर से सो बस कर सो बोलेगा तो सो जाऊंगा। तो फिर ये था आदित्य का कि फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस। ये बात रही होगी करीब क्लास 5th में मैं रहा हूँगा। ईयर मत पूछना, ईयर तो याद नहीं रहेगा। हाँ यार, हमारे भी ऐसे छत बट में ऐसे होते थे समझ ना। लो कि उस टाइम पे जनरल फोन्स भी नॉर्मल नहीं थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया के फोन्स आते थे वो भी कॉमन नहीं थे। हाँ, घर में 2 फोन्स मैक्सिमम ऐसे रहते थे। उसके लिए बीएसएनएल के टाइम पे, उस टाइम पे लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, प्री बुकिंग करानी पड़ती थी सिम के लिए। तो ये 1990 मतलब 90s तो नहीं, अराउंड 2000 to 2005 के बीच में मान लो। यार ये लाइट जाती थी तब ऐसे सीन होते थे। हमारे यहाँ पे भी ऐसा, लाइट गई, हमारे गली के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए छत पे कहीं एक जगह ऐसे बैठ गए। और हमारी गली, मतलब हमारी गली के ना साइड में पूरा जंगल है, पुस्ता कहते हैं उसे हम यहाँ पे। तो हम ऐसे 8 का आंकड़ा बोलते थे कि ये एक स्टोरी है, 8 का आंकड़ा, जो सुनेगा उसको तो डर लगेगा। तो सब बच्चे नहीं हमें नहीं सुननी, हम एक दो होते थे कि हमें पता है, हम सुनाएंगे, है ना। और तो एक बार ऐसे ही हम बैठे हुए थे छत में और हमने ऐसे खुद से बात बना दी कि पुस्ते में ना एक औरत ऐसे जली हुई है और भाग रही है, दिख रही है। तो सबको लगा हाँ भाई सही में है। और वो काफी चला था उस टाइम पे कि वो फिर बाद में चला ना भाई झूठता है। तो लेकिन इस स्कूल का मतलब ये इकलौता इंसिडेंट नहीं था, स्कूल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं।
मेरे साथ मतलब मैंने देखी हैं होते हुए, और कई ऐसी हैं जो मैंने सुनी है। तो पुराने स्कूल थे ना हाँ, एकदम। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मतलब सिंगल वो है, तो इसको कोई ऐसे कह दे कि नहीं नहीं ये हो सकता है तुम्हारा वहम हो। ये तो तो जैसे अक्षित और ये आदित्य ने बताया, मैंने भी दोनों सेम ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि एक जला हुआ वाला अक्षित जैसा बताया वो अभी बाद में बताऊंगा, और एक आदित्य वाला कि लाइट जब चली जाती थी तो हम लोग सब लोग छत पे जाते थे अपने और पकड़न पकड़ाई खेलते थे, मैं और मेरे भाई लोग। तो ऐसे एक बार लाइट चली गई, हम लोग छत पे गए, अपनी एक छत है और उसकी दूसरी भी 2 छत है, तो हम लोग छत पे पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। तो वहाँ पे हमारे एक किराएदार भैया रहते, तो उन्होंने बोला कि आओ छोटू आओ तुम्हें भूत दिखाओ। हम तीनों भाई और हम लोग सब खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो भूत देखते हैं। हम लोग दौड़ते हुए गए उनके पास, फिर वो लेके हम लोग को गए छत के ऐसे एंड में जहाँ से दूसरी छत नीचे दिखती है, और वैसे हम लोग का जो घर है उसके पीछे पूरा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वो बहुत ज़्यादा जहाँ एरिया तुम्हारे में। घर के पीछे ना हाँ बहुत ज़्यादा एरिया में 2 कब्रिस्तान एकदम सिमट के ही है, मतलब एकदम just- हाँ हाँ, पूरा घर से ऐसे लगे हुए ही बहुत आगे तक कब्रिस्तान है। तो हम लोग वैसे वहाँ पे भी खेलते थे 1998 99 में खेलते थे हम लोग। और ये जो बात हुई है ये मुझे तो याद है सन 1998 और 9 इन्हीं दोनों के बीच की है। हम लोग खेले थे तो फिर उन्होंने बुलाया, हम लोग गए वहाँ पे, तो वो सीन मुझे पूरा याद है कि पूरा लाइट गई हुई थी और ऐसे सामने से ट्रेन भी जाते थे, कब्रिस्तान के एकदम एंड में जाके इतनी छोटी सी ट्रेन दिखती थी हमें, उससे वहाँ ट्रेन रुकी हुई थी। सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है, अच्छा। फिर भैया ने कहा ऐसे डायरेक्शन के वो देखो, तो जब हम लोगों ने नीचे वाली छत पे देखा तो वहाँ पे एक व्हील चेयर रखी रहती थी, टूटी हुई सी बहुत, और उसके चारों तरफ एक पता नहीं बहुत ज़्यादा लाइट थी उसमें, जो भी चीज़ थी वो, और इतना था कि वो फीमेल फिगर था और उसमें इतनी लाइट थी कि मतलब पूरा दिख रहा था कि हाँ वो सफ़ेद ही है। पता नहीं या तो हम लोग ने मूवी वूवी देखी है ज़्यादा तो इसलिए, बट पता नहीं बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और सफ़ेद पूरा चमक रही थी। हम लोग को उसका ना फेस देखा ना कुछ, बट वो उस व्हील चेयर के चारों तरफ घूम रही थी। फिर भैया ने कहा वो देखो वो रही चुड़ैल। हम लोग ने भैया को देखा, हम लोग उसे देख रहे हैं, फिर हम लोग भैया को देख रहे हैं, उन्होंने कहा आप क्यों नहीं डर रहे हो, तो सही में चुड़ैल है। और वो घूम रही थी घूमते घूमते घूमते, फिर वो पता नहीं वो घूम ही रहे थे, हम लोग को इतना डर लगा कि हम लोग तुरंत देखते ही वापस भाग गए। हम लोग क्या देखे इस घूमती हुई चुड़ैल को। उसके बाद हम लोग जब भी लाइट जाती थी हम लोग छत पे कभी गए ही नहीं उसके बाद, अभी इतना तक डर गए थे। अभी भी नहीं जाते। नहीं अब तो बड़े हो व्हील गए। चेयर चली गई वो। सो तुमने कभी वो एक्सॉर्सिज्म नहीं, देखा है, फील किया है, मतलब कभी सुना हो कुछ? एक्सोर्सिज्म मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा नहीं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी गए हैं। गए थे तुम वहाँ? हाँ, तो हालांकि पहले वहाँ पे होता था कि जो पूरा रास्ता है मंदिर के अंदर जाने का, वहाँ जगह जगह पे जैसे अंगारे पड़े होते थे और भी कई चीज़ें रहती थी, तो जिनके अंदर कुछ होता था, तो वो जब मंदिर तक जा रहे होते थे तो बीच रास्ते में ही वो वहाँ छूट पे- जा बाहर आ हाँ, जाते। जैसे अंगारे होते थे तो तुम अगर कह लो कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी का पोजीशन नहीं है तो तुम उन अंगारों पे चल के चले जाओगे, लेकिन तुमको तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो वो उसमें तुम्हारे पैर जलने लगेंगे। तो अभी भी अगर तुम जाओ वहाँ पे तो क्या कहते हैं लोग बाहर क्या कहते हैं वहाँ पे मंदिर के बाहर भी, और सिर्फ बालाजी मंदिर में नहीं, लेकिन उनका एक एरिया है कि क्या कहते हैं जैसे अगर जैसे पुलिस स्टेशन की बात करें तो एक थाना जो है वो एक पूरा लंबा बड़ा सा एरिया कंट्रोल करता है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे और पुलिस स्टेशन आते हैं। तो उस तरह से बालाजी का एक एरिया है, तो उस एरिया के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो उनके अंडर आते वहाँ पे भी तुम्हें इस तरह से चीज़ें होती हुई दिखेंगी। हैं। अच्छा, वहाँ ये भी सुना है कि लाइक अब वो निकल जाती है, मान लो किसी के अंदर है तो वो बालाजी मंदिर में जाएगी, वो निकल जाएगी, अब वो फ्री है, अब वो उसको भी कोई चाहिए बॉडी,
तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर तुम वीक हो, दिल से वीक हो या इन सब चीज़ों से डर रहे हो या कुछ, तब वहाँ गए हो तो हो सकता है कि तुम वहाँ से आ रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो आ जाए या तुम्हें पोजेस्ट कर ले। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। मैंने वीकनेस ऐसा का तो सुना। मतलब मैंने इतना सुना है कि जब भी ऐसी चीज़ें कोई भी दिखे या सामने एनकाउंटर हो तो उनसे पंगे नहीं लेने चाहिए, उनसे बस हाथ जोड़ के बोल देना है कि सॉरी मैं आपके रास्ते में आया, अब मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ और आप अपने रास्ते जाओ। तो उनसे कभी ऐसा नहीं है कि कौन है क्या है। रास्ते में तो नींबू मिर्ची पड़े होते हैं। सॉरी। वो तुमने कभी कुछ किया एक्सपीरियंस ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट? नहीं नींबू मिर्ची। कोई स्टोरी नहीं है तुम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक मैजिक तो ना कभी किया है ना एक्सपीरियंस किया है, बट चीज़ें देखी हैं। तो जितना देखा है उसके हिसाब से इन सब में पढ़ना बहुत डेंजरस है, इसलिए कभी ट्राई नहीं किया। और चीज़ें ऐसा भी नहीं कि अचानक से मैं इस फ्लैट में आया मुझे बहुत सारे भूत दिखने लगे, फिर हाँ ये भूत तो है कैसे हो तो नहीं, मैंने बचपन से ही देखना सब शुरू किया। मुझे ये दिखते थे पता नहीं क्यों, और बचपन मुझे नहीं लगता था कि ये सब भूत है या आत्मा है। ऐसे ही एक बार की कहानी है, मैं अपने गांव में था तो वहाँ पे भी हम लोग छोटे छोटे थे, ये भी 1997 की बात है। सॉरी 6-7 नहीं, हाँ वही 8-9 और 2000 इसी ईयर की। तुम पैदा हो गए थे तब? हाँ 1998। तो हम लोग अपने गांव में थे और वहाँ जितने भी गांव के अपने दोस्त थे उन सब ने ग्रुप बनाया कि चलो हम लोग रात में 8 बजे, तो गांव का 8 बजे तो बहुत अंधेरा हो जाता है और सोने का टाइम। सब हाँ घर में अंदर 8 बजे सो ही जाते हैं। हाँ 6 बजे खाना वाना खा के हम लोग 8 बजे सब सो जाते हैं। तो हम लोग बच्चे लोग सब डिसाइड किए कि ठीक है चलते हैं वहाँ पे। वहाँ बहुत पुराना एक कुआं था, कुआं, और उसके पास में जो एक घर था वो खंडर हो रखा था। मतलब वहाँ के लोग पता नहीं बहुत टाइम से गायब के चले गए थे, तो घर खंडर बन गया, कुआं फालतू खराब रह गया। तो हम लोग जा रहे थे उसी रास्ते पे, तो सडनली हम लोग ने उसी घर की खंडर वाले घर के छत पे सब लोग ने देखा, मेरे दोस्तों ने वही दिखाया कि वो देखो कि वो रही सारी आत्माएं। मैंने हम लोग शहर से गांव आए थे, हम लोग कहें क्या आत्माएं, ये कहाँ है। फिर सच में उस दिन पहली बार मैंने देखा कि दो फीमेल वाइफ, अगेन फीमेल फिगर, दो औरतें या लड़कियां जो थी इधर, दो इधर और दो इधर, दोनों ने ऐसे हाथ क्रॉस किए, ऐसे पकड़ा और गोल 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 गोल, पहला ये ग्रुप फिर वो ग्रुप फिर वो ग्रुप। और वो लोग भी ब्राइट ही थे, मतलब चमक ही रहे थे। अब पता नहीं, या तो मुझे सारी चीज़ ब्राइट दिखती, लेकिन वहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 लोग थे, वो चारों लोग को दिख रहा था। मैं भी था, बाकी गांव के लड़के भी थे। हम लोगों ने देखा वो हाथ क्रॉस किया, उन लोग ने गोल 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 घूमना स्टार्ट किया और धीरे धीरे गोल 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 घूमते हुए वो ऊपर उड़ने लगे, घर के भी छत से और ऊपर उड़ने लगे। हम लोग ऐसे देखते 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 थे, वो और तेज से घूमते घूमते तो गायब। तो ये तुमने बताया नहीं घर पे किसी को? हम लोग की इतनी हालत खराब हो गई जैसे वो गायब हुई, हम लोग ये क्या था, भागो। बट फिर भी ऐसे हम बाद लोग में भागे। या कभी? हाँ मैंने बहुत बार घर पे बताया कि ये सब ऐसा हुआ था गांव में और ये चीज़ें देखी। तो मम्मी मम्मी ने यही कहा कि ये सब इग्नोर करो, इन सब में ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। फिर तभी उन्होंने बताया कि ऐसी जब चीज़ें दिखे तो हाथ जोड़ लिया करो और उनसे कह दो कि मुझसे गलती होगी, मैं आपके रास्ते में आ गया, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। तो हम लोग अगले दिन भी गए थे उसी कुएं के पास, यार रात में ऐसा हुआ था, और फिर हम लोग कुएं में झांक के देखे कि यार इसमें तो कुछ नहीं है। तो इस बार दोपहर की बात थी और कुएं में कोई ऐसे बैठा हुआ था वहां पे। कुएं के फिर हम अंदर? लोग सारे लोग देखे अंदर, वहां कोई कुएं के बैठा अंदर हुआ, बैठा हुआ था? कुएं के अंदर? अंदर कोई बैठा हुआ था एकदम नीचे ऐसे करके। हम लोग देखा ये कौन बैठा है, हम लोग भाग गए वापस। फिर हम लोग कभी गए ही नहीं उस रास्ते। तो ये तो थोड़ा खतरनाक था। अंदर बैठा हुआ क्या?
और एक और बात, वो जो अभी अक्षय ने वो वाली बोली थी, आधा जला हुआ, आधा जला भी है ना? जला हुआ। तो जैसे हम लोग के घर के पीछे कब्रिस्तान है, ऐसा पूरा वास्ट एरिया में, और इस साइड रेलवे ट्रैक है। तो हम लोग रेलवे ट्रैक में, मैं और मेरा भाई दोनों ऐसे घूमते रहते थे। दोपहर के टाइम में हम लोग यही मस्ती करते थे कि रेलवे ट्रैक पे हम लोग चलते रहते थे, और ट्रेन जब आती थी तो वहाँ पे हम लोग ट्रैक पे सिक्के रख देते थे और वेट करते थे कि वो जब चली जाए और हम लोग सिक्का उठाए तो वो चुम्बक का बन जाता था। पता नहीं किसने कहानी बता रखी थी हम लोग को। हम लोगों ने बहुत सारे सिक्के ऐसे ही गायब कर दिए, 1-1 रुपए के। वो सॉरी, 1 रुपए भी नहीं, वो 50 पैसे रहते थे उस टाइम। 25 और 50 25 और 50 पैसे बहुत ज्यादा। हाँ नहीं। हाँ, ये टॉफी खाने के लिए मिलते थे। हम लोग उससे एक्सपेरिमेंट करते थे रेलवे ट्रैक पे रख के। वो ट्रेन इतनी स्पीड में आती थी कि कभी वो चली गई, हम लोग देखते थे, हाँ ठीक है ये आई ट्रेन, ये रहा सिक्का। जब ट्रेन चली थी, ये सिक्का कहाँ गया? हम लोग पत्थर उठाते कि ये पत्थर नहीं बन गया। तो उसी टाइम हम लोग ट्रैक पे ही जा रहे थे, और पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्यों अजीब सा है कि कब्रिस्तान जो है उसके बगल में एक नाला है बहुत बड़ा। पता नहीं वो नाला है कि क्या है, लेकिन उसपे अस्थियाँ टाइप की नहीं, अस्थियाँ ही रहती थी। मटका रहता था और लाल धागे से उसका मुंह कवर्ड रहता था किसी कपड़े से, और लाल धागे से वो बंधा हुआ रहता था, जो कलावा हम लोग कहते हैं, कलावे से। मैंने ऐसी चीज़ें अस्थियाँ ही देखी है। तो उस कब्रिस्तान के बगल वाले नाला या पता नहीं क्या है कि वहाँ पे पानी रहता था, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे पड़े रहते थे। तो वो हम लोग ने एक बार ऐसे ही कब्रिस्तान घूमते घूमते देखा कि यहाँ क्यों पड़ा है, फिर वहाँ से हम लोग चले गए और कभी ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग ट्रैक पे जा रहे थे, तो उसी नाले टाइप में से, जैसे हम लोग बायोलॉजी के बुक कवर पे नहीं देखते कि आधा डाइसेक्शन करके ये आधा ये है ह्यूमन फिगर जला हुआ है, आधा नॉर्मल, तो सेम जला हुआ नहीं, वही। वो बिना फ्लैश के। हाँ, बिना फ्लैश के। तो एकदम सेम वही आदमी, मैं और मेरे भाई जा रहे थे, ऐसे नाले में से निकला, ऐसे निकल के ऐसे खड़ा हो गया। हम लोग उसे देख रहे हैं, मैंने अपने भाई को देखा कि ये क्या है, फिर उसने ऐसे हाथ ऐसे किया और पूरा एकदम पूरा हाथ सब उसका दिख रहा था। मतलब आधा आदमी, उसका कोई स्किन नहीं है, लेकिन सिर्फ मांस ही मांस दिख रही है। उसने ऐसे हाथ खोला और ऐसे मुंह खोल दिया उसने। हम लोग उसे देखते ही वापस भाग गए, उसी ट्रैक में सीधा भागते ये भाई इसकी जिंदगी भगते हुए निकली है। देखा भग गए, देखा भग गए, फिर वहाँ वापस नहीं गए। ये नोएडा भी भग के आया। फिर ये जहाँ इसे दिखता है वापस नहीं जाता। अब ऐसा हो गया कि गांव में कहीं जा ही नहीं सकता। फ्लैट में इसको दिख रहा है, इसको घर में दिख रहा है, इसको कहाँ जाए बंदा इंसान। हाँ, जब फ्लैट में भी मुझे दिखा तो मैं भाग गया था। मैं इलाहाबाद ही भाग गया था 1 महीने। जाए तो जाएगा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो कुछ रीजन है क्या, मतलब क्यों ऐसा दिखता होगा यार लोगों को? मतलब क्या उनमें कुछ, क्या बोल सकते हैं, पावर है क्या है उनकी, आई साइट वैसी है कि नहीं मेडिटेशन? मैंने सुना मेडिटेशन करने की वजह से भी पहले मुझे लगता था कि मैं साइको हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ। मेडिटेशन की वजह से आपको फील होता है, क्या कहते हैं, आपके आसपास कैसी एनर्जी है। तो जब आप मेडिटेट करते हो तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं, अपने आसपास की एनर्जी को मतलब एक सेंस कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी की तरह पुश करते हो। तो जब एक होता है ना कि आप मैग्नेट लेके आओ, तो मैग्नेट जैसे भी आसपास जितना भी लोहे का सामान होगा या मैग्नेटिक सामान होगा, आप मैग्नेट घुमाओगे तो वो चीज़ें रिपल करती हैं या अट्रैक्ट होती हैं, हिलती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उस तरह से हमारा जो मेडिटेशन करके ऑरा बनता है, उस ऑरा के थ्रू आप फील कर सकते हो कि क्या कहते हैं, आप जिस एरिया में हो वहाँ पे किस तरह की फील है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो वैसे आप एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो दिखने की बात है, तो मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, लेकिन जैसा सुना है, लोग कहते हैं कि जो थोड़े वीक होते हैं, मतलब जैसे जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जिनका ऑरा वीक होता है, उनको ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप क्या कहते हैं, फिर मतलब अपनी आंखों से देख सकते हो कि कोई फिगर वहाँ पे है, वो चीज़ें। यू आर वीक। कहने का मतलब ये है। नहीं बट मेडिटेशन का मैं बताता हूँ तुम्हें क्या। जब ये फ्लैट वाला सीन हुआ, जब मुझे पता चला ये फ्लैट वाला, पहले मेरे को ना इन सब चीज़ों से इतना डर नहीं लगता था। मैं यहाँ पे आया, अब यार अब अगर मैं सोचूं, मैंने इस फ्लैट में 2-3 दिन याद है मैंने अकेले
अकेले गुजारे हैं। जब सुमित भी कर गया, कुशल भी कर गया, मैं ऑफिस से आता था, यहाँ पे रहता था, रात को रुका हुआ हूँ, सुबह तक अकेला हूँ, फिर चलो। अब मैं सोचता हूँ भाई कैसे बिता दिया मैंने। अच्छा, वो जानबूझ के मैंने नहीं बताया था कि इस So, रूम में 10 चीजें होती ये हैं। सब हो गया, मैं अपने घर गया। अभी की बात है, जस्ट मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले ही। तो मैं जिम विम भी कर रहा था उस टाइम पे, है ना, तो फिर अंडे वंडे खा रहा हूँ। तो अब क्या सीन है कि मेरे घर वाले ब्राह्मण हैं, तो उनको ऐसे, मतलब मैं भी ब्राह्मण हूँ तो वो वैसे वाले घर वाले हैं लेकिन मैं नहीं, नहीं वो Sorry, वो वैसे है कि भाई जैसे प्योर होता है ना एकदम, कि नहीं हम नहीं खाते नॉन वेज, प्योर वेजिटेरियन पूरा। बट उन्होंने मुझे छूट दी है कि तुझे जो खाना है तू खा, तुझे जो करना सही है वो कर, लेकिन ठीक है। तो मैंने एग्स ना अपने रूम में रखे हुए हैं, मैं किचन विचन में नहीं जाता, मैं अपने रूम में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ रखे हैं। तो मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करी मैंने, बट अब मेरे को सुबह टाइम नहीं मिलता था, तो मैं क्या करता था, रात को टाइम मिल गया तो करने लग गया। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब टाइम मिला मैं बैठ जाता था। और अब मेडिटेशन भी तब होती है ना कि जब साइलेंस हो हर जगह, मतलब नॉइज कम हो। ये तो ये या तो सुबह होती है या तो रात को होती है। तो सुबह तो मेरे से उठा नहीं जाता था, तो मैं रात को करता था। मैंने नोटिस करी भाई, मैंने ना 6-7 दिन ही करे, 6-7 दिन ही हुए हैं मुश्किल से अभी करे हुए, और मुझे लिटरली ऐसा लगा, फील होने लग गई थी चीज़ें आसपास की। और वो काफ़ी वैसी थी कि मतलब फिर मुझे लाइट ऑन करके सोना पड़ रहा था, सोच लो। कि अगर दूर भी कुछ हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, मुझे कुछ चल रहा है तो मुझे पता चल रहा है। फिर हाँ, उसके बाद मम्मी ने भी सबसे पहले यही कहा कि भाई पहले तो एग वैग दूर ही रखिए सब, और ऐसा भी ज़्यादा मत है, और मेडिटेशन सुबह। तो मेरे समझ नहीं आया कि क्यों। लाइक एग का मुझे पता था कि चिकन विकन ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है या समथिंग लाइक दैट ना। और जितना मैसी होगा तुम्हारा रूम, जितना खराब, उतना वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर तुम क्लीन करोगे, हर दिन साफ सफाई करोगे, तो नहीं आती पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है वहाँ पे। तो ठीक है, मैंने एग वैग बाहर रखना चालू कर दिया रूम से अलग। और मेडिटेशन का मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि अगर तुम नेगेटिव, मतलब अगर रात को मेडिटेशन कर रहे हो तो तुम पे नेगेटिव इफेक्ट देती है। मेडिटेशन का टाइम सुबह 4 बजे, हाँ। अब मैं 4:30 बजे उठ के करता हूँ, मतलब रेगुलर तो नहीं हो पाता, बट जितना होता है वो रात को नहीं करता मैं बिल्कुल भी। बट ऐसा होता है, मुझे साइंस नहीं पता इसके पीछे क्या सीन है, क्यों है, बट तुम रात को अगर करोगे तो तुम पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है। वैसे मेरे को तो बचपन से ही सिखाया गया, मेरे दादाजी ने ही हम लोग को सिखाया है मेडिटेशन। तो जब हम लोग छोटे से ही थे तब से हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो और पता नहीं, मुझे ये पता नहीं कि नॉनवेज से अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो होता है। मैं तो खाता भी नहीं था, हम लोग खाते भी नहीं थे। मतलब है अभी भी, हम लोग को पंडित है sorry, तो नहीं खाते, और तब भी मेरे को दिखता था। तो मुझे बचपन से ही ये सब दिखता था। तो और मेडिटेशन तो मैं तब भी करता था, लेकिन वीक नहीं था मैं, तब भी मेरे को दिखता था। बट दिखने का मुझे कभी लॉजिक समझ में नहीं आया कि दिख तो रहा है, लेकिन दिख रहा है क्यों। और तुम्हें दिखता है कैसा, मतलब पूरा चेहरा पूरा सब कुछ दिख जाता है कैसा? अच्छा नहीं, तो इस पे मैं बताता हूँ कि मुझे दिखना कैसे स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैं अपने घर पे इलाहाबाद में रहता था, मोस्टली हम लोग, मुझे मतलब मोस्टली शैडोज ही दिखती हैं। तो मुझे तो इतना डेली ही दिखती थी, तो मुझे बहुत यूज टू हो गया था कि हाँ ठीक है, यहाँ से कोई गया, ठीक है वो शैडो ही है इधर ही। फिर कभी बैठा हूँ तो यहाँ पीछे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, पीछे देखूंगा नहीं, ठीक है। हाइड एंड सीक मेरे लिए डेली का हो गया था, क्योंकि बचपन से वही रह रहा हूँ, बचपन से वही चीज़ें हो रही है। गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो घड़ी की आवाज़ कभी टिक 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 बहुत तेज़ हो जा रही है, कभी पानी की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था मेरे लिए, होता चला गया क्योंकि डेली का रूटीन है। और वो कभी हार्म नहीं करते थे, तो हार्म करते तो डर लगता। बट जब ये डेली होने लगा, फिर मुझे लगा ठीक है, ये लोग तो सही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। तो ऐसे एक बार मेरा फिर दोस्त आया मेरे घर पे, तो मैंने मतलब उससे भी एक बार ऐसे बताया हुआ था कि यहाँ थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, सॉरी मैंने उससे कुछ नहीं बताया था, वो तो बाद में बहुत बताया था। ये किसी को कुछ नहीं बताता बाद में बता के ऐसी तैसी कर देगा धोखेबाज।
क्योंकि मैं पहले ही बता दूंगा, वो उसके दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे भूत पहले आएगा, होने दो उसके साथ, फिर बाद में बताओ। हाँ क्या पता मेरे साथ हो रहा हो। हाँ, मैं ये उसके साथ कंफर्म भी होने करना दो। चाहता था कि ये बस मेरे साथ तो नहीं, मैं साइको तो नहीं हूँ, मेरे को क्यों दिख रहा है। तो ये है 2000 कब 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 8 हाँ 8 हाँ 2008 की बात है ये। तो हम लोग का सिस्टम लगा हुआ था उस टाइम, कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेलते थे, बड़ी से एलसीडी रहती थी ऐसे कर्व सी, हम लोग गेम खेल रहे थे, नीड फॉर स्पीड खेल रहे थे। तो उस टाइम घर पे कोई नहीं था और मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था। तो फिर हम लोग गेम खेल रहे थे, तो अचानक से वो नहीं होता कि ठीक है गेम खत्म हुआ, नई स्क्रीन आने वाली है, उसने में स्क्रीन ब्लैक हुई। जैसे ब्लैक हुए हम लोग गेम खेल रहे हैं, देखा कि भाई पीछे खड़े हुए हैं। मैंने कहा ठीक है अब गाली मत देना क्योंकि भाई खड़े हो। मेरे दोस्त ने कहा हाँ मुझे भी दिख रहे खड़े। फिर स्क्रीन फिर से स्टार्ट हुई, हम लोग खेल रहे गेम और भाई तब भी खड़े हुए। फिर से हम लोग का गेम ख़त्म हुआ और भाई तब भी खड़े हुए। हम लोग ने फिर गेम स्टार्ट नहीं किया, हम लोग ऐसे बैठे हुए यार ये क्या है यार, हम लोग को गेम खेलता हुआ देख रहे हैं, हर बार हार रहे हैं हम लोग, भाई खड़े होकर देख रहे हैं अब पक्का कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग ने गेम स्टार्ट ही नहीं किया कि भाई कुछ बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। फिर मैंने अपने दोस्त को देखा, उसने मुझे देखा, फिर हम दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर हम लोग स्क्रीन में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था मेरा दोस्त गेम में छोड़ा और वो इस बार मैं नहीं, मेरा दोस्त भागा भूत है करते मैंने कहा ठीक है हो, मुझे अकेले ही नहीं दिखता है इसे भी दिखा है, मजा आ गया। ये सही था। फिर मैं भी भाग गया वहां से, भागो। फिर अगले दिन उसने पूरे स्कूल में फैला दिया कि इसके घर में भूत दिखता है। इसका घर भूतिया है, इसका फ्लैट भूतिया है, इसका घर भूतिया है। ऐसे ही कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऊपर से इसने और फैला दिया मेरे घर में भूत है। देखने आओ। फिर ऐसे ये सुन के मेरा एक दोस्त मतलब मेरा दोस्त क्या, मेरे कजन्स भी सब, उन्हें भी फिर मैं बताता था कि यार ऐसे होता है। फिर मेरे कजन ब्रदर ने भी बोला, छोटा था वो, कि भैया ठीक है मैं भी आऊँगा, आप ऐसे कहानी बताते हो और मैं भी आपके वहाँ स्टे करके मैं भूत देखूंगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता कि चलो आओ भूत देखते हैं हम साथ में, उधर से म्यूजियम आने वाला है ये देखो गेट खुला, भूत है, बस हो गया। देखो 9 बज गया आ रहा है। ये रहा 12 बजे आएगा। तो मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना होता कि आके बैठ जाओ भूत दिख जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माना, उसने कहा ठीक है मैं देखूंगा। ठीक है देख लो। तो हम लोग ऐसे ही बात ही कर रहे थे कि यार भूत कब आएगा, कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो बात करते तो हम लोग वैसे भी डरे, मैं तो वैसे ही डरा हुआ था कि मुझे पता कि यहाँ दिखता है, बट वो एक्साइटेड था कि नहीं नहीं आज तो भूत दिखेगा, मज़ा आएगा। हम लोग अपने रूम में बैठे हुए थे। तो हम लोग का रूम ऐसा था कि पहले एक ड्राइंग रूम, फिर एक बहुत बड़ा हॉल, फिर उसके बाद लास्ट वाले रूम में हम लोग, मतलब मेरा रूम था जहाँ हम लोग गेम वेम खेले, तो वहाँ पे रुके हुए थे। और बगल में किचन, उसके हॉल के बगल में। तो हम लोग गेट बंद करके, लाइट वाइट सब बंद थी, तो हल्की सी लाइट आती है गेट के नीचे से हमेशा, कि मतलब मंदिर में लाइट जलती है 0 वोल्ट की, तो उसमें से दिखता है कि कोई आ रहा है जा रहा है, तो उसमें दिखता है शैडो टाइप का। हम लोग बात कर रहे थे तो बात करते करते हमें बहुत देर हो गई, और लेकिन हम लोग डर भी गए थे क्योंकि वही 12 बज गया था, 12-1 बजे का टाइम होने वाला था। तो हम लोग को बहुत प्यास लग गई थी। फिर तब से हम लोग को आवाज़ आती है पायल की, कि छन छन करके पायल की आवाज़ आई ड्राइंग रूम से, जहाँ मम्मी और पापा सोते हैं। तो वहाँ से पायल की आवाज़ आई और वो गई किचन में, और फिर किचन से आई और हम लोग के रूम के पास। फिर मैंने कज़न को बोला कि शांत हो जाए, देखो मम्मी खड़ी है, क्योंकि मेरे मम्मी की आदत है वो आके देखते हैं कि लोग सोए कि नहीं सोए और क्यों जग रहे इतनी रात में। तो हम लोग ऐसे लेट गए। फिर मैं देख रहा था, वो भी देख रहे थे कि वहीं पे खड़ी है। फिर छन छन की आवाज़ आई कि अच्छा वो जा रही है। फिर उसने कहा कि यार बहुत तेज़ प्यास लगी, तो मौसी को बोल देते कि पानी दे के आ जाए, कि किचन में ही जा ही रही है, तो वहाँ से पानी लेके हम लोग को दे दें। तो उसने चिल्लाया कि मासी पानी ले आइए।
फिर छन छन आवाज़ गई किचन तक। फिर हमें लगा कि यार ठीक है, वो लग रहा है सुन के लिए लाने वाली है। फिर वो छन छन की आवाज़ आई और वो रुक गई वहीं पे। किचन। हाँ, किचन के बाहर आके रुकी। मैंने कहा कि लग रहा है मम्मी पानी ला के वहीं खड़ी हुई है, तो हम लोग चलते हैं लेके आते हैं पानी। तो हम दोनों पता नहीं मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये मम्मी है बाहर खड़ी हुई है और पानी वानी लेके वो खड़ी है। हम लोग गेट खोल के बाहर गए, हम लोग ने गेट खोला तो वहाँ कोई नहीं। फिर हम लोग दोनों साथ में गए किचन में, देखा वहाँ भी कोई नहीं। फिर हम लोग साथ में चलते गए ड्राइंग रूम में जहाँ मम्मी है। हम लोग को लगा कि मम्मी पानी लेके वहाँ चले गए, लग रहा है रूम में ही भूल गए हम लोग को देना। तो जैसे हम लोग गेट खोलते हैं तो मम्मी सो रही है एकदम दहाड़ मार के, वो नहीं खर्राटे मारते खर्रा कर। जैसे हम लोग ने गेट खोले तो खर्राटे मार रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को देखे। मैंने कहा देख लिया वो तो मैं तो सबसे पहले भाग, वो पीछे दौड़ता कितना बड़ा था। बॉटल भी नहीं लिया हम लोग ने पानी की। रूम में आके ऐसे हम चद्दर डाल के मुंह में बस हो गया, खत्म, गया पानी, गया भूत। छन छन क्लासिक क्लासिक छन छन, ये तो मैंने भी सुना है। सुनिए तुमने? तो हाँ, मेरा ये घर की बात है, मतलब ये वाला ऐसा नोएडा में जो है, नहीं नहीं नहीं, मेरा घर गाँव। हाँ कानपुर में। तो वो घर परदादा के टाइम का बना हुआ है, उससे भी पुराना होगा। तो वहाँ पे मतलब पहले कभी ऐसा सोचा नहीं जब छोटे थे। तो अब जैसे सबके साथ ही होता था कि जब पढ़ाई कर रहे होते थे, एग्ज़ाम का टाइम होता था, तो मम्मी बोल के जाती थी कि क्या कहते हैं, चुपचाप से पढ़ाई करो, टीवी नहीं देखना है। तो क्या था कि हम लोग का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और किचन था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो अब भाई कौन सुनता है पेरेंट्स की। तो लगा दिया टीवी। टीवी भी वो उस टाइम कहाँ एलसीडी वाले होते थे, बटन दबाओ, वो सीआरटी वाले। बटन दबा के बैठे हैं, और वो भी ऐसे होता था कि बस ऐसे बुक साइड में रखी है, पैर बटन पे रखा है और बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, कार्टून चल रहा है, और कान तेज हैं कि क्या कहते हैं, किसी के आने की आवाज सुनते ही टीवी बंद। हम तो पढ़ रहे थे रिमोट के उधर। हाँ, तो वही सीन था, और ऐसे ही बैठे थे टीवी देख रहे थे, और हुआ क्या कि सीढ़ियों से पायल की आवाज़ आई, कोई सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा है। तो मेरे घर में चाची और मम्मी, ये दो लोग थे। दादी पायल नहीं पहनती और दादी ज़्यादातर नीचे ही रहती थी। तो अब पायल की आवाज़ आई तो आवाज़ सुनते ही बंद, क्योंकि पायल की आवाज़ आने का मतलब है कि बस वो पहुंच गए हैं, 2-3 सीढ़ियाँ हैं और फिर आंगन पार करके कमरे की तरफ आ जाएंगे। और टीवी भी वॉल्यूम तो कम है, लेकिन आवाज़ तो समझ में आ जाती है कि टीवी चल रहा था। तो टीवी बंद, कॉपी खोल के बैठे हैं। ये हुआ कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं, और आवाज़ आई तो, लेकिन वही होता है कि आवाज़ आई थी, कोई तो आया था। तो ऐसे आवाज़ दी, क्योंकि भाई फिर वो भी होता है कि बहुत देर से बैठे थे, मम्मी नीचे किचन में खाना डिनर की तैयारी कर रही हैं, तो आवाज़ दी, मम्मी कुछ खाने को दे दो, कुछ बिस्किट वगैरह रखे हो तो दे दो। उधर से कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी तेज़ आवाज़ लगाई तो मम्मी की आवाज़ नीचे से आ रही है। अच्छा, हो सकता है चाची हो। फिर पहुँचे, ठीक है, नीचे पहुँचे, देखते हुए यार कोई दिखा नहीं। नीचे पहुँचे, चाची तो थी नहीं, वो जो कज़न था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो डॉक्टर के पास उसको लेके गई थी। अगर मम्मी आई नहीं, चाची घर में नहीं है, तो ये पायल की आवाज़ किसकी? और ये 1-2 बार नहीं, मतलब कई बार हुआ कि मतलब जैसे कोई चढ़ के आया। कई बार ऐसे हुआ रात में, मतलब अब सोचो रात में सब लोग सो रहे हैं, तो सोते सोते जैसे रात में कभी टॉयलेट की तरफ गए, लौट के आए, तो बाहर से आवाज़ आ रही है, छन 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 छन। तो अब सब लोग सो रहे हैं, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? और ऐसा भी नहीं कि बगल वाले घर से आवाज़ आ रही हो, तो वो इतनी क्लियर सुनाई नहीं देगी। और इतनी रात में भी कौन क्या कहते हैं चल रहा होगा पायल पहन के। तो ये तो बहुत चीज़ें स्केरी है भाई, सबसे ज्यादा छन और एक ठक 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 वाला तो मेरे साथ भी होता है घर पे। ठक ठक मेरे साथ नहीं हुआ। ठक ठक वाला मेरे साथ हुआ था, बट मैं श्योर नहीं हूँ वो था।
ये तो अभी मेरे रूम में ठक ठक हुए थे, मैं मुन्ना अब मेरा भाई का नाम है ना मुन्ना, कुछ करनी, बट ठक ठक मतलब ये बहुत कॉमन है। और पायल वाले तो कर देती है, बुरी हालत कर देती है, और ये गाँव में ज्यादा पायल होती वाली है। सबके साथ नहीं नहीं यहाँ है। पे भी होता है मतलब यहाँ पे मैंने दिल्ली में नहीं किया कभी, गाँव में मैंने एक्सपीरियंस बहुत सुने हैं। ये चीज मेरा जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था जिसके घर के सामने स्कूल है, उसके घर में भी ये चीज हुई है। उसने भी कई बार ये चीज, क्योंकि उसका घर भी काफी पुराना था, तो वो भी उसका भी उसके पर दादा के टाइम या उससे पहले का घर है, तो उसने भी जैसे ऐसे बात होती है ना कि ऐसे पायल की आवाज सुनाई दी, ऐसा ऐसा हुआ। कहता है हाँ मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मैं कमरे में पढ़ रहा था रात में, और मम्मी तो क्या कहते हैं हॉल में सोती हैं उधर, हॉल दूर है लेकिन बगल से सीढ़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ सीढ़ियों से ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से उतर के नीचे जा रहा है। कहता ऊपर वाला फ्लोर तो रात में पूरा बंद रहता है, ताला लगा देते हैं हम लोग, ऊपर से कोई नीचे आ नहीं सकता। ये तो कोई कोई का क्या होता है, पैटर्न होता है, रोज उसी टाइम पे हम्म सबको पता है वो ये होगा इस टाइम पे, और वो होता है। हमारे हिमाचल में क्या हुआ था कि जैसे हमारा घर है ना, वो ऐसा कि नीचे एक है, फिर ऐसे ऊपर की साइड चढ़ाई है ऐसे, और ऊपर पहाड़ पहाड़ ही है पूरे, तो ऐसे अगर ऊपर की साइड चढ़ाई है तो एक घर दूसरा घर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर की साइड घर है, ठीक है। हम्म तो जो एकदम टॉप में घर था ना, उधर एक औरत प्रेग्नेंट थी, एंड उसकी डेथ हो जाती है, तो बच्चा भी मर जाता है। तो मतलब ऐसे सुनने में आया था कि काफ़ी, और ये बहुत पहले की बात है, मैं भी नहीं था तब। तो ये मतलब ऐसे सुनने में आया था कि तब जब से उसकी डेथ हुई थी ना, कुछ टाइम बाद ना रोज वो ऊपर से नीचे चिल्ला के आती थी अपने घर से, वहां से शुरू होती थी वो आवाज़, रोज नीचे चिल्लाती हुई आएगी, फिर ऊपर भागेगी, भागने की आवाज़ है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और 8 बजते थे रात के कि 9 बजे, सब उस दिन उस टाइम घर पे रहते थे अपने, और सबको पता था ऐसा होने वाला है, और ऐसा होता था। और ये वो टाइम की बात है जब मतलब जो घर होते हैं उसमें ऐसे, अभी तो क्या है गेट वेट हम लगा देते, तब नहीं होते थे गेट्स, तब ऐसा कि कौन ही आ रहा है कौन ही आ रहा है, ऐसा अब तो चोर वोर का हो गया। हिमाचल में तो हमारे वहाँ अभी भी नहीं है ऐसे, अभी मेन गेट ना उस साइड पे कमी है कि खुला ही है कि आ जाओ एंटर हो जाते हैं, हाँ रूम्स में है, बट एक मेन गेट होता है, वो नहीं, आंगन होता है पूरा, और सोचो पूरा खुला है और तुम ऐसे बैठे हो और भाग के भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो दिखता था या बस आवाज आती थी? भाई दिखना का तो नहीं पता मुझे, आवाज़ आती थी बट सबको सुनी है। देखने वाला गया होगा फिर उसे पता होगा, कोई देगा ही नहीं भाई, सब अंदर है यार, कौन जाएगा देखने। बुलाए थे तांत्रिक वांत्रिक, फिर हुआ था ठीक। और ये काफ़ी ज़्यादा है, एक हॉस्टल है वहाँ पे, मैंने सुना है कि वहाँ पे भी होता है ये हमेशा। एक जो हॉस्टल जो होता है उधर तो ये होता है, हर हॉस्टल में एक ना एक कांड ऐसा हुआ होगा कि हाँ भाई यहाँ पे है, हमने सुना है। बड़े हॉस्टल हो गए, कंपनीज हो गई। हॉस्टल का तो मैंने कभी नहीं सुना क्योंकि मैं कभी हॉस्टल गया नहीं। मैं तो हॉस्टल में था, मैंने सुना। और मतलब ऐसे दूसरों में जैसे मेरी ऑडियंस आती रहती है मुझे बताती, तो हॉस्टल में तो होते हैं। मैंने तो अपने घर में इतना देख लिया, मेरे को जाना ही नहीं कहीं और कि भाई यहाँ वाले भूत भी देख के आता हूँ। एक्सप्लोर करके आते हैं। घर वालों ने इतना कर दिया भूतों ने, हाँ, यहाँ भी आओ देख लो, मेरे को ही देख लो, मैं हूँ तो यहाँ पे। तो ठक ठक वाले से मेरे को ये एक बार और से एक सीन याद आया कि वही मैं अपने रूम में लास्ट वाले में हूँ, और इलाहाबाद वाले। हाँ इलाहाबाद वाले में, और घर पे कोई नहीं है उस टाइम भी, ये 8 बजे की बात है। मम्मी गई थी हाँ सब्जी वब्जी लेने, और मैं गेम खेल रहा था। तो वही मेरा एक कान गेम में था, एक वहाँ दरवाजे पे बंद पे क्या नहीं वही देख रहा हूँ, नहीं चल रहा है। चल रहा है चल रहा है। तो एक कान मेरा दरवाजे पे था कि मम्मी आएंगी ठक ठक करेंगी तो मुझे जाके गेट खोलना है। तो वही हुआ, मैं गेम खेल रहा था, गेट नॉक हुआ ठक ठक, मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गैप है तो यहाँ से मैं चिल्लाऊंगा हाँ आ रहा हूँ तो सुनाई नहीं देता। तो एक बार हुआ ठक ठक, मैं गेम बंद करके जा रहा हूँ, लॉबी में पहुँचा, फिर से इस बार और तेज ठक ठक ठक, मैंने कहा ठीक है आ तो रहा हूँ, पहुँच गया हूँ। फिर जैसे मैं ड्राइंग रूम के बीच में ही पहुँचता हूँ, मतलब ड्राइंग रूम का ही गेट खोल के मुझे बाहर है वही खोलना, तो उसी पे नॉक हो रहा था। तो जैसे मैं ड्राइंग रूम के गेट के पास पहुँचने आधे आधे ही पे पहुँचता हूँ, फिर वो और तेज, पहले तो ठक ठक, फिर और तेज ठक ठक ठक, इस बार धम 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 धम। मुझे लगा यार ये क्या है, ये मम्मी तो है नहीं है, और ये इतनी रात को कौन पागल हो गए जो ऐसे धम धम करके दोनों हाथ से पीट के कि दरवाजे ही तोड़ देगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा तेरी
मैंने गेट कर कौन है बे, फिर देखा वहाँ कोई नहीं है, पूरा एकदम ब्लैंक। लेकिन उस टाइम मैं एकदम गुस्से में आ गया था, मैंने कहा ठीक है कोई मजाक कर रहा है। हम लोग का 2nd फ्लोर पे है घर, तो पहले मैं दौड़ के गया छत पे देखने कि कौन है, कोई छुपा होगा, तो छत पे कोई नहीं था। फिर मैं दौड़ के नीचे गया 2 फ्लोर नीचे कि कौन है, कि इतनी देर में कुछ जो भी होगा वो नीचे भाग ही रहा होगा। तुरंत ऊपर देख के मैं नीचे भी पूरा सब कुछ देख के आ गया कि कोई था ही नहीं। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया। फिर मैं अपनी दादी के पास गया, मैंने कहा कि ऐसा सुनाई दिया मेरे को कि कोई ठक ठक कर रहा था, लेकिन गेट खोला तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कभी गेट नहीं खोलना चाहिए। आपको अगर ठक ठक की आवाज़ आए तो आपको पहले पूछना चाहिए कि कौन है, और अगर फिर से वही एकदम वैसे ही ठक ठक हो तो नहीं खोलना चाहिए। इसका रीजन मे बी ब्लैक मैजिक। हाँ शायद हो सकता जनरली है। जैसे पता नहीं, जैसे लोगों ने देखा हो ऐसे क्या कहते हैं, मारक, जैसे घड़ा टाइप जो घड़ा टाइप का होता है, जैसे जैसे दिया सा जल रहा होता है, जैसे ऊपर से जा रहा होता है, तो मतलब वही घड़ा सा ऐसे दिया सा जलते हुए ऐसे उड़ता हुआ से जा रहा होता है, तो लोग उसको ऐसे टूटा हुआ तारा कह के ऐसे उंगली दिखाते हैं। तो हम लोग को बचपन में मम्मी मना करती थी, कहती थी ऐसे उंगली नहीं दिखाते। हाँ ये गांव में ज़्यादा हाँ, होता था गांव टाइप ज़्यादा होता है। है। इनफैक्ट सिर्फ गांव में नहीं, जब मैं जॉब कर रहा था, मैंने स्टार्ट करी थी द्वारका सेक्टर 7 में रहता था, तो रात के टाइम पे मैं ऑफिस से आके जब थका सा रहता था, तो कई बार होता था कि वो पानी की टंकी भरनी होती थी, तो मैं छत पे चला जाता था। तो मैंने द्वारका में बहुत सारा ज़्यादा देखा है ये, द्वारका सेक्टर 7 के साइड पे। तो घड़े उड़ते हुए जा रहे। हाँ, मतलब वही चीज़, मतलब अब देखो एक चीज़ होती है, तुम कह लोगे कि कहते हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का बेस है वहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उधर ही, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, हो सकता है मैंने एरोप्लेन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया उसमें, लेकिन नहीं, मुझे फ्लाइट्स का और उसका पता है कि उसमें लाइट ब्लिंक्स किस तरह के होते हैं, सिविलियन एयर फ्लाइट्स में लाइट ब्लिंक्स कैसे होते हैं, और तुम्हारे जो ये फाइटर जेट्स होते हैं और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके जो लाइट ब्लिंक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो वो ब्लिंक्स होते हैं, ये फ्लिकर होती है, तो मतलब फ्लिकर हाँ, घड़े मतलब में घड़े में फ्लिकर सा होता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ब्लिंक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत चीज़ को गलत समझ बैठा, लेकिन ये वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो बेसिकली होता क्या है कि मतलब जैसा बताया गया है कि ये भेजा जाता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, कि जैसे कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा होता है उस टाइप से, तो ये जाता है और जिसके लिए भेजा जाता है उसके घर जाता है, फिर वहाँ पे ऐसे ही नॉक होता है, जैसे सुमित बता रहा होता है वैसे नॉक होता है। तो हमें बचपन से बोला जाता है कि क्या कहते हैं, अगर कोई घर का दरवाज़ा नॉक कर रहा है, मेन डोर नॉक कर रहा है, तो पहले उसको आवाज़ दो कि कौन है। अगर उधर से रिप्लाई आता है तो दरवाज़ा खोलो, और ऑब्वियसली अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो तुम दरवाज़ा क्यों खोलोगे। तो कहते हैं कि उससे उसका जो असर है वो कम हो जाता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुई है, मेरे कज़न हैं उनके साथ हुई थी। तो कहते हैं कि जिसके लिए भेजा जाता है उसके ऊपर वो हैवी इम्पैक्ट करता है, कि जिस इंटेंशन से भेजा जाता है, और अगर वो इंसान वहाँ पे नहीं है, तो अगर कोई और है तो उसके ऊपर भी वो थोड़ा बहुत असर करके जाता है। तो मेरे कज़न के साथ हुआ था, वो उसने ऐसे ही दरवाज़ा खोल दिया, फिर उसके बाद उसकी तबीयत सी ख़राब होने लग गई कुछ टाइम बाद। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आई कि मतलब एकदम से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि क्या है। तो उसका फिर बाद में काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर ये हुआ कि नहीं और कहीं दिखा लेते हैं, कहीं कुछ और ना हो। तो फिर लेके गए पंडित के पास, ऐसे बात हुई, तो पता चला कि किसी ने भेजा था इस टाइप से चीज़ को, तो वो रहता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। बाकी मेरी एक कज़न के साथ हुआ था, जैसे वो रहता है ना रोड पे, पानी नींबू वो सारी चीज़ें पड़ी चौराहे पे, तो उसके साथ हुआ था। वो ऐसे जैसे होता है ना कि मतलब बेफिक्र लोग उस टाइप से, कि हाँ ठीक है पानी ही तो है, पान गए तो पड़ा है खाना, पानी का तो यार पता भी नहीं चलता है इतना, मतलब दिल्ली है तो पानी तो कहीं नहीं, भी पानी और पानी ये फूल नींबू ये अच्छा वो सारे एक साथ हाँ, एक साथ हाँ, फूल ये सब तो अलग से दिखता है। हाँ,
तो अब वो चीज़ उसके साथ हुई, वो ऐसे बेफिक्र टाइप की थी, वो उसने ऐसे क्रॉस कर दिया, पैर मार मतलब के ऐसे नी फान के चले गए। तो उसके साथ भी वही हुआ था कि बाद में उसकी तबीयत सी खराब होने लगी, उसको क्या कहते हैं इसमें किडनी स्टोन्स, किडनी प्रॉब्लम, वैसे ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। एकदम से किसी की ऐसे तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो वो उसके साथ काफ़ी हुआ था। ब्लैक मैजिक इज डेंजरस। Very मुझे dangerous. भूत पैरानॉर्मल से इतना नहीं लगता जितना ब्लैक मैजिक जितना डार्क। हाँ वो भूत एक लिमिट तक ही लगता है कि हाँ ठीक है, पोजेस क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा पोजेस ठीक है, धीरे धीरे होगा। ब्लैक मैजिक तो ऐसे होता है, इंस्टेंट होता है, उसमें तुम्हें वो हार्म करते हैं, वो हार्म करते हैं। और वो हार्म के लिए ही होता है। तो बाइबल जैसे है ना कि बाइबल ले लो, महाभारत बोलो, गीता, कुरान, वैसे ही ब्लैक मैजिक की भी एक बुक है, क्या बोलते हैं, रेड बुक बोलते हैं मेरे ख्याल से शायद उसे, शायद हाँ। जिसमें सिखाते हैं डेविल को पूजना। नहीं, अलग अलग क्या कहते हैं कल्चर्स के लिए अलग अलग वो सारी चीज़ें, हो जैसे जो तंत्र विद्या है, तो तंत्र विद्या को तुम किस तरह से यूज़ कर रहे हो, तो उस पे वो डिपेंड करता है। जैसे अघोरी लोग करते हैं। तो वो शायद रेड बुक में ना हो, क्योंकि रेड बुक तो- में तो मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है उसमें डेविल वर्शिप। वर्शिप ये सब है। और यही है कि इसमें ना बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती है, बहुत जल्दी मिलती है और उतनी जल्दी चले भी जाती है, और उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी कॉस्टिंग लेके जाती है, उतना बड़ा तुम्हें प्राइस पे करना पड़ता है। जितना हम मांगते हैं उससे हाँ। उतना ही हमें कुछ देना होता उससे ज़्यादा ही है। डील होती है, डील। एक तरह से डील। हाँ, वो होता है कि तुम मुझे पूछते रहो, और अगर मान लो कि किसी बंदे ने ना वो कर ली, डील कर ली कि ठीक है, तो वो तो डेविल को पूछ रहा है, अब उसके पूरे खानदान को पूछना पड़ेगा, उसके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को। ये मतलब एक वो है कि चलती रहनी चाहिए, जहाँ ये टूटी वहाँ तुम्हारे साथ होने लग जाएगा उल्टा सीधा कुछ। डील हम लोग के हाथ में भी नहीं रहता, वो लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं। उन लोग को जब जो चाहिए होता है वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, तुमने वो- बस साइन कर दिया, बस तुम्हें वो फोर्स कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये तुम डील बोल दो मुझसे जैसे- कि जैसे तुम्हें वो चाहिए। लोन कंपनीज होती है ना कि हाँ बस अपना वो हाँ, दिखा के कि इसमें ये हाँ, ऑफर है, ये ऑफर प्लीज आप ले लो। हाँ, तुम्हें पैसा चाहिए ना, ठीक है, तुम ये पैसा ले लो, उसके बाद ठीक है, इंटरेस्ट रेट हम अपनी मर्जी से करेंगे, पैसा इंटरेस्ट रेट हम अपनी मर्जी से पर डे का चार्ज सब करेंगे, कर लेंगे, वो पर सब आवर हम का लोग चार्ज कर कर लेंगे, लेंगे। बस तुमको पैसा देना है, और हाँ। तुम नहीं चुका पाओगे फिर हो गया। है काफी माइंड पकता है, ये तो ऐसे ब्लैक मैजिक का ज़्यादा सुनने में आता है, क्योंकि ये मतलब ऐसी चीज़ है तो पता भी नहीं चलता कौन कर रहा है। नहीं, अलग ही सीन। सो गाइस फाइनली रैप अप करते हैं हम, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो चुका है ऑलरेडी, एंड आई गेस तुम्हें अच्छा लगा हो पॉडकास्ट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना, इन लोगों के पास अभी और भी स्टोरीज हैं इन लोगों के पास और भी स्टोरीज है, बट आई गेस आज के लिए बहुत है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस हो सकता है, मतलब उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आया हो, और अगर अच्छा रिस्पांस हो गया आप लोग तो एक पार्ट 2 भी ले आएंगे, फिर से साथ बैठेंगे, फिर से फ्लैट में रहेंगे। इस बार ट्राई करेंगे कहीं और बैठे और कुछ नया है। वैसे इस फ्लैट में बैठ के हम शूट कर रहे हैं भाई। क्या पता आगे कुछ और हो जाए, वो गेट खोले और भी। ये लास्ट वीडियो।